हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। चलिए तो हम चैप्टर शुरू करते हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। नेशनल इनकम को हम 3 डिफरेंट एंगल से देखते हैं। सबसे पहले है एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितना भी टोटल वैल्यू एडिशन हो रहा है। और उसके बाद है सेकंड पॉइंट एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी। जितनी भी टोटल इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में। थर्ड पॉइंट एज द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है फाइनल गुड्स और सर्विस पे जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जा रही हैं। उसके बाद आता है अगर हम इन 3 डिफरेंट एंगल से देखें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, तो हमें पता लगता है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारा आता है वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद आता है हमारा इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। उसके बाद हम शुरू करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इस मेथड में नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम वैल्यू एडिशन लेते हैं इंटरप्राइज का, जो जितनी भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज होती हैं इकोनॉमी में और एक अकाउंटिंग ईयर में। और इसको वैल्यू एडिशन मेथड को ही हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं और इसको नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वैल्यू एडेड मेथड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है वैल्यू एडेड। उसके बाद जब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजप्शन। अगर सेल्फ कंजप्शन दी है तो हमें वो सेल्फ कंजप्शन लेनी है। और जब हम देखते हैं कि चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है चेंज इन स्टॉक। और अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन को ही हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट और डोमेस्टिक परचेज इंक्लूड होता है। और जब हम सेल्स को देखेंगे तो सेल्स में भी डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। उसके बाद हम देखते हैं जब हम वैल्यू एडेड मेथड से एस्टिमेट करते हैं हमारी नेशनल इनकम, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले है प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस जितनी भी हैं, और उसके बाद वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आईसी मतलब है इंटरमीडिएट कंजप्शन। सबसे पहले है जंगल मैन ने लकड़ियाँ काटी, लकड़ियाँ काटने पे उसकी कॉस्ट कितनी लगी, उसकी कॉस्ट लगी 0। तो उसने लकड़ी काटने की जितनी भी मेहनत हुई उसकी, तो उसकी उसने 200 रुपये वैल्यू ऐड कर दी। तो आउटपुट की टोटल वैल्यू कितनी निकली है हमारी 200 रुपये। फिर जंगल मैन ने विलेज मैन को वो लकड़ियाँ दे दी। तो विलेज मैन ने जब वो लकड़ियाँ खरीदी, फिर खरीदने के बाद उसने वुड कटर को दी जब, तो उसकी कॉस्ट उसने ऐड कर दी 200 रुपये। तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई 400। उसके बाद जब उसने वुड कटर को दी तो वुड कटर ने वो लकड़ियाँ काटी, लकड़ियाँ काटने की इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी 200 रुपये। तो उसने 300 रुपये अपनी ओर से ऐड कर दिए, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी 500 रुपये। जब वुड कटर ने फर्नीचर मैन को दे दी तो फर्नीचर मैन ने जितनी भी उसकी फर्नीचर थी तो फर्नीचर पे उसने पॉलिश कर दी। पॉलिश करने पर उसकी कॉस्ट लगी उसकी 300 रुपये। तो 300 रुपये के बाद उसने उसमें 400 रुपये ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद टोटल आउटपुट की वैल्यू कितनी हुई 700 रुपये। तो हमारी जितनी भी टोटल वैल्यू ऐड हुई है वो है हमारी 1100 रुपये। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।